नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। बिहार में दूसरे चरण की 94 सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। जबरदस्त निगाहें इस बात पर हैं कि 2/3 मतदान कल पूरा हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज तक से खास बातचीत की। हमारे संवाददाता सुजीत कुमार झा के साथ बात में नीतीश ने यह कहा कि मैं सिर्फ काम कर रहा हूं, एनडीए एकजुट है और हम फिर से सरकार बनाएंगे। हमारे साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जिन पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं। नीतीश जी, चुनाव शुरू हो चुका है, मतदान शुरू हो चुका है और आपने देखा ही होगा, आपने 150 से ज़्यादा रैलियां भी की है। क्या माहौल लग रहा है, क्या लग रहा है इस बार जनता का क्या रुख लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, तो कोरोना के चलते चुनाव आयोग ने स्वाभाविक तौर पर कम समय चुनाव प्रचार का निर्धारित किया है और पहले ज़्यादा समय रहता था तो उसमें अधिक से अधिक जगहों पर हम लोग जा पाते थे। इस बार हर जगह पर जाना तो संभव ही नहीं, लेकिन पहले हम लोगों के मन में था कि कैसे मीटिंग होगी, क्या किया जाएगा। बाद में हुआ कि नहीं, पब्लिक मीटिंग इस तरह से होगी, जो कुछ भी हुआ। लेकिन अब जो हम लोग जो शुरू से जाना शुरू किए हैं, देख रहे हैं, तो हमको तो कोई फर्क ही नहीं आ रहा है नज़र। पहले जैसे पहले होता था वैसे ही देख रहे हैं। तो और लोगों के आने में भी कोई, मैंने जिसको देख लीजिए कि हमको तो लगता है कि कुछ ज़्यादा ही लोग आते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से लोगों का रिस्पांस तो पूरे तौर पर है। नहीं, तो हम ये जानना चाह रहे थे कि जनता का विश्वास आपको प्राप्त हो रहा है? आपको लगता है जनता के रुख से कि क्या लगता है कि तो इस बार चौथी बार भी आपको? हम तो जनता के सेवक हैं, हमको इन सब चीज़ों पर कभी कुछ रहता है? आज तक इतना दिन चुनाव होता है तो वो तो चुनाव के बीच में लोगों के बीच जाना चाहिए, अपनी बात कहते हैं। लेकिन कहीं से मेरे मन में कोई बात नहीं रहती और लोगों को भी देखते हैं, सब लोग बात सुनते हैं, ताली बजाते हैं, रिस्पांस है, सब कुछ तो ठीक ही है। पहले जैसा ही है, मतलब 3 चुनाव जो कोई हमको कोई फर्क नहीं दिखता है। पिछला 3 चुनाव हमने देखा है कि आप विकास के मुद्दे पर लड़ते रहे, लेकिन हमने शुरुआती दौर में देखा कि जंगल राज और ये सब तमाम चीज़ों पे चलता चला गया। तो ये क्या कहीं पीछे छूट रहा है ये सब? नहीं, हम लोग तो पूरी बात कहते हैं जो डेवलपमेंट का है, जो हम लोग इसके लिए समाज सुधार के लिए काम करते हैं, पर्यावरण की भी जो बात हुई, लोगों का जो रिस्पांस है, तो ये हम यही कहना चाहते हैं। इस बात को साबित करता है कि बिहार की जनता के मन की बातें कुछ और है और लोग उसको इंटरप्रेट ठीक ढंग से नहीं करते। अगर मान लीजिए कि लोगों के मन में जो हम लोग कह रहे हैं उसके प्रति लोगों के मन में भावना नहीं पैदा होती तो इतनी बड़ी संख्या में लोग खड़े होते ठंड के मौसम में, और कई जगहों पर वर्षापात हुआ था उस दिन। तो आप जरा सोच लीजिए, ये कहने का मतलब ये है कि जो काम किया जाता है यहाँ के लोगों को पता है, लेकिन बहुत चीज़ों के बारे में गुमराह करते हैं। पूरे ये कोरोना पीरियड में किस तरह से गुमराह किया गया, करने की कोशिश की गई, क्या हुआ यहाँ पर बताइए। तो बहुत लोग कह रहे थे बाहर को, भला बताइए कोई बाहर के आने पर हम लोग को रोकता है? ये तो जो नेशनल लेवल पर उसके लिए जो गाइडलाइन जारी था उसमें लिखा हुआ था इंटर स्टेट मूवमेंट नहीं, इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट नहीं। तो कुछ लोग आ जा रहे थे, लेकिन हम लोगों ने भी तो कहा कि भाई लोग परेशान हैं और यहाँ से एक जगह की खबर ली गई और यहाँ पर 3 सेंटर बना करके हर आदमी की बात सुनी गई। जिस राज्य में थे उस राज्य से बात करके कहा गया, बताया गया। और दूसरी बात है कि हम लोगों ने प्रति व्यक्ति जितने लोगों का हम लोगों को मिल गया, जो भी फ़ोन आता था, जो भी उनको हम लोगों ने 1000 रुपये की मदद भी की और अनेक जगहों पर हम लोग तो चलवाए लोगों के भोजन का इंतजाम, कई दूसरे राज्यों में भी देखा। तो ये सब किया और जब लोग यहाँ पर, जब हम लोगों का आग्रह हुआ और केंद्र सरकार ने निर्णय लिया, बहुत अच्छा निर्णय लिया, स्पेशल ट्रेन के जरिए लोगों को अपने अपने राज्यों में जाने की सुविधा उन्होंने दी, तो यहाँ कितनी बड़ी संख्या में 22 लाख के करीब आए। और सोच लीजिए उसमें 8 जगहों से जो आ रहे थे उनको हम लोग क्वारंटाइन सेंटर में रख रहे थे 14 दिन। और कितनी बार हमने कहा, क्वारंटाइन सेंटर्स को हम लोग नहीं देख रहे थे, वर्चुअल रैली से एकदम एक एक चीज को देख रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे और देख रहे थे कि किस प्रकार का इंतजाम है। तो कहने का मतलब है कि देखिए, उस समय भी बहुत लोग बयान दे रहे थे और मेरी तो आदत नहीं बयान की, हम तो काम करते रहते हैं। काम तक नहीं करते हैं। क्या जरूरत है कुछ करने का, काम करना चाहिए।
हम ये कहना चाह रहे थे कि क्वारंटीन सेंटर आपने बनाया, बहुत अच्छा सब कुछ, लेकिन चर्चा आज क्या हो रही है? चर्चा हो रही है कि आपने आने से रोका ना, और एकदम बिल्कुल बोगस चीज है। रोजगार लोग नहीं, ये सब चर्चा कुछ लोग अपनी तरफ से करते रहते हैं, उसमें कोई दम नहीं है। कुछ खास लोग, कुछ लोगों के जो समर्थक हैं वही लोग ये सब बात करेंगे। सब लोगों की बात हम तो उसी समय से कह रहे हैं कि जाकर के पूछ लीजिए गांव में। और आप जानते हैं कि यहाँ के गांव में इतनी जागृति आई थी कि उसी के गांव का आदमी कोई बाहर से आता था तो उसको अलग रख देता था। कुछ लोगों की आदत है, देखिए मैं बता देता हूँ, वो मेरे खिलाफ बोलते हैं, इससे उनको पब्लिसिटी मिलती है। तो हमको क्या एतराज है बताइए? मेरे खिलाफ बोल करके अगर किसी को पब्लिसिटी मिलती है, लो पब्लिसिटी, हमको कोई मतलब नहीं। मेरी निंदा करने से किसी को पब्लिसिटी है, मुझे कोई एतराज नहीं। हमको क्या मतलब, हम काम करेंगे ना। हम चाहते हैं कि मेरी प्रशंसा लोग करता रहे, कोई मतलब नहीं, हमको काम करेंगे। ये कभी संभव है कि आप कितना भी अच्छा काम करिएगा तो सब आदमी आपसे खुशी होगा? बहुत लोग होता है, कई कारण होते हैं जिसके चलते सबको होता है। और कुछ तो सबको मालूम है, ये जो महिलाओं के कहने पर शराबबंदी लागू किया, जिसको लेकर के कुछ लोग, खास लोग हैं जो कितनी नाराजगी है मेरे प्रति। आपको क्या लगता है कि ये तो कोई लाया नहीं है, कोरोना आ गया, लॉकडाउन हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने अपना रोजगार भी खोया, जो बाहर लोग रहते थे बिहार के बाहर। अब उसमें बहुत सारे लोग अभी भी बिहार में हैं, कुछ ही लोग बाहर गए हैं जिनको काम मिला है। तो ये एक परिस्थिति ऐसी बन गई कि रोजगार, बेरोजगारी हर साल हर मैनिफेस्टो में, पहले के मैनिफेस्टो में रहा करता था कि इस बार ये क्यों ज़्यादा है? क्या कोरोना का? ये सब लोग बोल रहे हैं जी, एकदम बिल्कुल ही फालतू बात है। यहाँ पर जितने लोगों को जो बाहर से आए हैं, और कितना बढ़िया कि हमने जाकर के फिजिकली देखा कि किस तरह से काम लोग कर रहे हैं, अनेक जगहों पर, अनेक जिलों में काम मिला है लोगों को, काम कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। सबको सहायता दी जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से डीएम को दे दिया गया है और कहा गया है कि एक एक जगह काम हुई, बहुत लोग काम कर रहे हैं। एक बात लेकिन हम और बता देना चाहते हैं, ये सब काम तो हो रहा है, और जो एक हम लोगों की पॉलिसी बनी है इंडस्ट्री की, उस इंडस्ट्री की पॉलिसी के हिसाब में भी कुछ इस ढंग का काम किया गया कि भविष्य में बहुत काम होगा। और एक बात और बता देते हैं, नई टेक्नोलॉजी को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो नीचे के लेवल पर पहुंचाया जा रहा है, और हम लोगों ने सोच लिया है कि जैसे हम लोग पहले से ही इस बात को दिए हैं कि लोगों को हम प्रशिक्षित करें, तो जो नई टेक्नोलॉजी जितनी है उसमें हम लोग बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण करवाएंगे। हम ये जानना चाहेंगे, आपने इतना काम किया, 15 साल से आप यहाँ पर हैं, काम कर रहे हैं लोगों के लिए, लेकिन हमने इस चुनाव में पहली बार देखा है कि आपके प्रति लोगों की नाराजगी, ऐसा क्यों हुआ है? हमको नहीं पता है कि हमको लोग को क्या नाराजगी, नेता लोगों की नाराजगी है। पब्लिक नेता के जो चेला लोग हैं और जो हमारे खिलाफ हैं, जो हम समाज सुधार का काम किए, वो लोग मेरे खिलाफ नाराज है कि जनता खिलाफ है? आप जरा अध्ययन तो कर लीजिए ठीक से जाके, आप जरा से ठीक से अध्ययन करिए, इन नाराजगी वाले कौन लोग हैं, तुरंत पता चल जाएगा ठीक से। अगर कोई ईमानदारी से इसका सर्वे करेगा तो ठीक से पता चल जाएगा। राजनीतिक दल के मतलब राजनीतिक दल वाले को तो इसका लाभ मिलता है प्रचार में, लेकिन अगर कोई नाराज है उसको गौर से देख लीजिए, उसकी नाराजगी के कारण क्या है। धंधेबाज लोग, उनके फॉलोअर्स, उस तरह के लोगों को है। और इतना काम हुआ, जरा पूछिए तो कितना ज्यादा काम हुआ है, कितना एक्टिविटी बढ़ी है। एक बात जरा बता दीजिए, लोग कहता है बेरोजगारी, तो हमको जरा बता दीजिए कि पहले कोई भी शहर या बाजार में कितना दुकान रहता था, आज कितना दुकान है, जरा बताइए। आप अंदर भी जाते हैं शहर में, मोहल्ला में, तो कितना दुकान है, और दुकान खोले हुए अगर उसका बिकेगा नहीं तो दुकान चलेगा? आप जरा बताइए तो क्या स्थिति है। आप तो छोड़ दीजिए, आप कंकड़बाग को ही देख लीजिए, जो बाईपास पुराना वाला है, अब तो बाईपास आगे बन गया, लेकिन जरा उसके दोनों तरफ शाम होने के बाद कहीं रहता था, अंधेरा ही का दृश्य न था, और अब जरा देखिए तो क्या स्थिति है। इसलिए ये सब बात जो करते हैं, सच्चाई की बात नहीं करते हैं, और ईमानदारी के साथ कोई सर्वेक्षण नहीं करता, लिमिटेड करता है। कुछ लोगों का स्टेटमेंट लेकर के उसी को चलाना, ये सब काम है। और आजकल तो एक सोशल मीडिया का भी हो गया है, सब अपना अपना चलाते रहता, चलाओ भाई, हमको क्या। हम लोग भी पहले देखते थे, चुनाव के टाइम में ही आप लोग के रैली में गए तो तख्ती लगी रहती थी कि बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, लेकिन वो सब इस बार नहीं दिखता। अभी
एक नौकरी का मसला आया है। आप सरकार में हैं, देखिए, नौकरी तो मैं नहीं, बता हम ये देता कह रहे हैं कि आप सरकार में हैं, 10 लाख नौकरी देना संभव है राज्य सरकार? फालतू बात है ये। आप 10 लाख का पोस्ट है, 10 लाख का पोस्ट है, कहां से पोस्ट क्रिएट करिएगा? पहला कैबिनेट का पहला साइन नहीं, क्या करिएगा? है अधिकार, कर दीजिएगा। इससे बढ़कर के गलत बात लोग बोल रहे हैं, जो लीगल बात है ही नहीं, एकदम उसका कोई मतलब नहीं है। ये ऐसे ही लोगों को गुमराह करने के लिए कहा जा रहा है। सरकारी नौकरी, आप बताइए, हम लोग सरकारी सेवा खाली रहने दे रहे हैं? इतना एक्सपेंशन कर रहे हैं। बजट क्या था इन लोगों का बताइए तो? 24,000 करोड़ से भी कम बजट था, 2,11,000 करोड़ बजट है। लोगों का तनख्वाह नहीं मिलता था, सबका तनख्वाह मिलता है। ये योजना के मद में पैसा जो थोड़ा बहुत तो भी खर्च कर पाते थे। आज बताइए कितना बड़ा काम हो रहा है। तो ये जो बात बोल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप समझ लीजिए कि सरकार की सेवा में ऐसे ही पद क्रिएट करिएगा क्या? कौन से काम के लिए क्रिएट करिएगा? यहां तो ऑलरेडी क्रिएटेड है। जितना काम कर रहे हैं हम लोग, यूनिवर्सिटी से लेकर के एक एक चीज के लिए, कॉलेजेस से लेकर के बाकी जितना हम लोग काम कर रहे हैं, पुलिस का काम कर रहे हैं, और जो जितना भी डेवलपमेंट का काम है डिफरेंट डिपार्टमेंट का, आप बताइए जो नए नए डिपार्टमेंट बनाए गए और उन सब चीजों के लिए जो जितना जिस तरह से हुआ, ये कभी आज तक किया है क्या? ये बोलते रहता है। ये जरा बताइए तो, इन लोगों का जब राज था तो कौन को किसको पीटे थे यहां पर पटना में? आप जरा देख लीजिए। और हम लोगों का आया तो जितने लोग भी हैं, आप बताइए, पढ़ाई करते हैं, और हम लोगों ने सब टीचर के बराबर देना शुरू किया है, चाहे संस्कृत वाले हों, सब लोगों को जो हम लोगों ने देना शुरू किया है बराबर दे रहे हैं। तो आप जरा ये समझ लीजिए कि पूरे तौर पर हम लोग तो इतना काम कर रहे हैं, तो कौन चीज का पद क्रिएट करेंगे भाई? आप पद क्रिएट करेंगे तो इन लोगों की बात जो है हम एक बार देखें, और यूं ही हमको पता चला कि अगर ये जितनी बात बोल रहे हैं, 3-4 तरह की बात बोले हैं, अगर इन सब बातों को किया जाए तो एक साल में 1,44,000 से ज्यादा करोड़ रुपए की जरूरत है। 1,44,000 करोड़ रुपए आप कहां से लाइएगा? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप थक चुके हैं। आप वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री रहे हैं। 2004 में वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं न टायर्ड होता हूं, न रिटायर होऊंगा, न टायर्ड होऊंगा। आप क्या कहिएगा? हमको क्या के लिए कुछ करना? ये कर थक गए हैं आप। मजा ले ना भाई, मजा ले, आनंद ले। देखिए, हमको अगर कोई मेरे खिलाफ कुछ भी बोलता, हम जरा भी नहीं उस पर कुछ एतराज। अच्छा है, बोलो, जितना बोलोगे बोलो, बहुत अच्छा है। लेकिन जितना लोग बोलता है इस तरह की बात ना, उनके कुछ खास लोग उनके पक्ष में रहेंगे। ये अच्छी तरह जान लीजिए, लोगों को ठीक से नहीं पता चलता है वस्तुस्थिति। अच्छा, ये कह रहे थे कि जैसे अब क्या है, किसी को लग रहा है क्या? किन किन जगहों पर कोई मालूम है, जानकारी है कि किस चीज को किस तरह से करना चाहिए? तो खैर चलिए, हमको कोई मतलब युवा पीढ़ी जो आप देख रहे हैं, चाहे तेजस्वी हो, चिराग हो, जिस तरह से ये लोग बात कर रहे हैं, आप पर सीधा सीधा भ्रष्टाचार का आरोप लगा देना, जबकि आपकी छवि के बारे में कोई बोलता नहीं, आपको बुरा नहीं लगता है? हमको क्या मतलब है? हम तो कोई नोटिस भी नहीं लेते, बोलने दीजिए। हम तो आपको बार बार कह रहे हैं कि कुछ लोगों को यही सुझाव दिया गया है कि मेरे खिलाफ बोलोगे, खूब पब्लिसिटी मिलेगी। लो पब्लिसिटी, वोट भी मिलेगा। अब क्या होगा नहीं होगा, जनता मालिक, हमको क्या मतलब है? आप तो सेवा किए। तो आपको नहीं लगता कि आपने सेवा की है तो उसका फल तो मिलेगा ना? आप तो हमको क्या है, आप चाहते हम किसी पर अविश्वास कर सकते हैं? हमारा काम है काम करना। लेकिन 15 साल आपने ये सरकार चलाया है, और पीएम मोदी ने भी कहा अपने भाषणों में कि आपका ज़्यादातर वक्त जो है यूपीए सरकार के साथ ही, मतलब जो शासन का काल है वो गया है, और इनके साथ जो है डबल इंजन की सरकार 3.5-4 साल तक चला है। तो आपको लगता है कि डबल इंजन की सरकार से आपको फायदा हुआ, बिहार में फायदा हुआ? तो स्वाभाविक तौर पर केंद्र में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उनकी सरकार है, तो उनके माध्यम से तो देश भर के लिए काम हो रहा है, बिहार के लिए तो एडिशनल काम हुआ ही है। लेकिन पहले भी चाहे केंद्र में कोई भी सरकार हो, हम लोग तो अपने मेहनत से काम किए ना। एक सवाल ये कहना चाहेंगे कि 2013 से पहले जो बीजेपी के साथ आपका जो कॉम्बिनेशन था, जो ट्यूनिंग थी,
वो इस बार लगता है कहीं ना कहीं कुछ जिस तरह की कुछ घटनाएं सामने आ रही है, आपको लगता है कि तालमेल उसी तरह का है या बेहतर हुआ है दोनों के बीच में? हम लोगों का बीजेपी का हाँ जी, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। आप जरा बताइए, तो वही लोग ना मेरे बारे में बोल रहे हैं। हम कहे हैं कि हमको कहिए कि हम प्रधानमंत्री, हम किसी प्रधानमंत्री जी को या उनके पार्टी के नेता को किसी से हमारी बात हुई है कि आप हम ही को बनाइए? हमने तो कभी नहीं कहा। हम तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचते भी नहीं। तो उन्हीं लोगों की तरफ से कहा। बार बार ये भी कहना कि कम सीट भी आएगा तब भी बनाएंगे। ये क्या मुख्यमंत्री क्या आएगा नहीं आएगा, ये तो मीडिया के लोग पूछते हैं, हम लोग जवाब देते हैं। हम कहने गए हैं, हम कुछ कहने गए हैं कि हमको बनाइए? हमने तो कभी कुछ नहीं कहा, और हमारा कोई संबंध में कोई दिक्कत नहीं। कितनी सीटें आएंगी इस बार लगता है आपका कुछ आकलन? जनता मालिक है, मैं जनता फिर भी जाने, हम लोग को क्या है? आपका आकलन बड़ा सही होता है, अंडर करंट पकड़ लेते हैं। हम ये सब आकलन अभी हम लोग क्यों करेंगे? हमको क्या मतलब है आकलन का? जनता मालिक है, जो जनता की इच्छा होगी करेगी। नीतीश कुमार कहते हैं कौन मुख्यमंत्री बनेगा इस बार में मैं सोचना मेरा काम नहीं, मैं सिर्फ बिहार में काम कर रहा हूं। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज तक से खास बातचीत की। ये कहा कि क्योंकि बिहार से पलायन बहुत ज्यादा हो रहा है, संसाधनों की काफी कमी है, हम कोशिश करेंगे कि पलायन रुके। श्वेता सिंह हमारी सहयोगी ने राजनाथ सिंह से